यूट्यूब के हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं संजय श्रीवास्तव। कल हमने जो आपको न्यू पेंशन स्कीम से संबंधित जो टॉपिक बताया था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए आज हम ये जानने का प्रयास करें कि जो न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी हैं वो जब रिटायर करेंगे तो उनको जो बेनिफिट मिलेगा वो कैसे बेनिफिट मिलेगा, इस बारे में उनको हम बताएं। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम के जितने भी कर्मचारी उनको उनका हर एक सैलरी से हर एक मंथ 10% कटता है और सरकार 14% देती है, और ये पैसा उनका मंथ वाइज जो है वो फंड जो है उनका एक्यूमुलेटेड वेल्थ जमता है, और ये टोटल जो है इसको PFRDA देखती है, और एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है जो इनके पूरे पैसे का लेखा जोखा रखती है। तो साथियों, अगर एक न्यू पेंशन स्कीम का कर्मचारी वो जब रिटायर करेगा तो उनका जो भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जिस दिन उनका सुपरएनुएशन होगा उस दिन उस सुपरएनुएशन का जो अमाउंट है वो उस दिन का जो मार्केट का नैप वैल्यू होगा उसको बेस करके उनका पहले टोटल जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो कैलकुलेट होता है। इसमें जो उनका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसका 60% अमाउंट वो मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं, और 40% जो अमाउंट है उससे उन्हें एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा। एन्युटी प्लान मतलब पेंशन का जो प्लान है, आप देखेंगे जिसमें बहुत सारे एजेंसी SBI है, ICICI बैंक है, HDFC है, इस तरह करके आज के डेट में करीब 10 एजेंसी है जो कि हम आपको और भी डिटेल बाद में बताएंगे। इनसे मैंडेटरी उनको एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए किसी सब्सक्राइबर का टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ 5 लाख रुपये से अगर कम है तो उनको पूरा अमाउंट 100% अमाउंट ही मिल जाएगा। ये रहा नंबर 1। दूसरा, अगर प्री मैच्योर विड्रॉल मतलब अगर मान लीजिए कोई नौकरी छोड़ देता है या नौकरी कहीं ऐसे जगह जाता है जहां ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए जो उनका एक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसमें से मैक्सिमम 20% अमाउंट ही वो विड्रॉ कर सकते हैं, और जो 80% अमाउंट है उसका उन्हें एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। और उस एन्युटी प्लान को चूज़ करने के लिए जितने भी मार्केट में जो अवेलेबल जो कंपनियां हैं उसमें से जो मैक्सिमम लाभ मिलेगा ये उसको ऑप्ट करेंगे और वो उनको पेंशन देगी। तीसरा नंबर, अगर किसी न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारियों का देहांत हो जाता है अर्थात डेथ हो जाता है इन सर्विस, तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न रखा है कि उनके जो पारिवारिक सदस्य है उनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि या तो वे न्यू पेंशन स्कीम का जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है इसका लाभ ले, या नहीं तो वे CCS पेंशन रूल 1972 जो कि रिवाइज हुआ है 2021 में, उसके तहत जो बेनिफिट है अर्थात पेंशन, ग्रेजुटी और ये जो हमने आपको बताया था, ये सारे जो है वो ले सकते हैं। ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। तो उसमें अगर वो ऑप्ट करते हैं कि हम जो बेनिफिट है वो पेंशन स्कीम जो CCS पेंशन स्कीम 1972 से अगर लेंगे, तो वैसे केस में इनका जो न्यू पेंशन स्कीम का जो भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है ये गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ेगा, और उनके पारिवारिक जो भी सदस्य हैं, जो लीगल नॉमिनी हैं, उनको CCS पेंशन रूल के तहत जो भी उनका एलिजिबल पेंशन होगा और जो ग्रेजुटी अमाउंट होगा ये उनको मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए अपने शब्दों को विराम देता हूं, और कल आपसे मिलने की जो है वो ये प्रतिज्ञा करते हुए नमस्कार।